गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। 6 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है धर्म पालन हृदय की पवित्रता के लिए होना चाहिए। धर्म पालन जीवन में जो धर्म का पालन हम करते हैं उसका लक्ष्य जो है, उसका उद्देश्य जो है वो हृदय की पवित्रता के लिए होना चाहिए, यानी दिखावे के लिए नहीं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं, किंतु उसमें लक्ष्य हमारा हृदय पवित्र हो। ये आज का पृष्ठ व्यवहार और परमार्थ ग्रंथ का नाम है। परम पूज्य महाराज श्री के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है। साधना और ब्रह्मानुभूति वो भी एक ग्रंथ है, और ये व्यवहार और परमार्थ, इसमें समय समय पर महाराज श्री ने जो साधकों के लिए, भजन करने वालों के लिए, अध्यात्म मार्ग में चलने वालों के लिए जो लेख लिखवाए थे, भक्ति सर्वस्व करके एक तीसरा है। ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं। भक्ति सर्वस्व में भक्ति प्रधान लेख है, साधना और ब्रह्मानुभूति इसमें सभी प्रकार के हैं, धर्म से, भक्ति से, ज्ञान से संबंधित। और व्यवहार और परमार्थ में बहुत सारी बातें जो व्यवहार में आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे कि व्यवहार को लेके महाराज श्री कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। तो उन लेखों का संकलन इस पुस्तक में व्यवहार और परमार्थ इसमें कर लिया गया था। तो धर्म 26 जनवरी के पृष्ठ को भूलना नहीं है। वहाँ महाराज श्री ने धर्मनिष्ठा के बारे में समझाया था कि धर्म जो है हमारे स्वभाव का निर्माण करता है। हमारे स्वभाव में जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, उसका निर्माण यानी उनको हटाता है। और देहावेश, जो हम अपने को देह मान रहे हैं, वो देह मानना भी गलत है, क्योंकि असली बात तो बहुत आगे चल के पता लगेगी। हमारा जो स्वरूप है आत्मा है, परंतु उसके पूर्व जो शास्त्र बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, जीव हो, देही हो, देही कहो, जीव कहो, तो वो जो जीव है, तो देह तो यहीं छूट जाएगी, पर जीव जो है वो नहीं मरता। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जीव की यात्रा चलती रहती है। तो मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए शास्त्रों में इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि अपने को देह मत मानो, अपने को जीव मानो, तो फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। मृत्यु से डर कब तक है? जब हम अपने को देह मान रहे हैं, क्योंकि देह तो जाने जाएगा। परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि भगवान ने इस जीव के लिए 84 लाख ड्रेसेस तैयार करके रखी है कि जो पसंद आए वो ले लो। जीव को भगवान मरने नहीं देते, उसके लिए पहले से ही, है ना, भालू की ड्रेस पसंद हो तो भालू की, मयूर की पसंद हो तो मयूर की, जो ड्रेस पसंद हो। हमारे राजा भरत जो है, बेचारे हरण की ड्रेस उनको पसंद आई, वो ले ली उन्होंने। तो जीव मरता नहीं है। तो धर्म जो है 3 बातें हमारे जीवन में लाता है। तो धर्म पालन, इसका मतलब ये नींव है अध्यात्म की। कोई भवन बनाएंगे तो नींव उसकी कितनी दृढ़ है, उसके ऊपर उस भवन का
जो है उसकी आयु है। तो जितने महापुरुष हुए हैं अध्यात्म के, उन्होंने धर्म पालन पे बहुत जोर दिया है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उनका तो नाम ही धर्म सम्राट था, उनको तो वो टाइटल मिल गया था क्योंकि धर्म पे उनका बहुत जोर था। वो यहाँ तक कहते थे कि भक्ति के नाम पर जो लोग गड़बड़ी करते हैं तो वो भक्ति को ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं देते थे कि उस व्यक्ति के जीवन में धर्म है कि नहीं। अगर वो धर्म है तो गलत काम से वो डरेगा, गलत काम नहीं करेगा। अगर धर्म नहीं है तो ईश्वर के नाम पे तो महाराज श्री ने भी आनंद रस रत्नाकर में एक जगह अपना दुख प्रकट किया है कि ये जो लोग कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर नहीं करवाता तो हम क्यों करते। तो ये सब बदमाश हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी गलत काम नहीं करवाता, अपना स्वार्थ करवाता है, अपनी वासना करवाती है। तो इसलिए धर्म पे बहुत ज़्यादा जोर है। आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे कि कैसे व्यवहार में, जबकि अब जो कलयुग का प्रथम चरण है तो हम देख रहे हैं समाज में क्या देखना है, अपने ही जीवन में देखें तो जिस वर्ण के हम हैं, जिस आश्रम के हम हैं, उन नियमों का, वर्ण के नियमों का, आश्रम के नियमों का पालन नहीं के बराबर है। वो कोई भी क्यों न हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, है ना, आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। तो ये जो ह्रास हो रहा है धर्म के पालन में, यहाँ महात्माओं का बहुत ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि जब नींव ही खोखली है तो भक्ति की जा रही है, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है ना, समाधि लगाई जा रही है, ध्यान किया जा रहा है, ध्यान के बड़े बड़े शिविर चल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नींव ही नहीं है। इसलिए इस छोटी सी भूमिका के साथ हम आज के पृष्ठ में प्रवेश करते हैं। क्योंकि विडंबना क्या है कि धर्म पालन भी आया जीवन में, तो किस लिए आया? लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि हम धार्मिक हैं। तो आज के पृष्ठ में महाराज श्री बताएंगे कि उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धर्म का हम आचरण कर रहे हैं, ये तो दंभ है, इसको पाखंड कहते हैं। अपने हृदय की पवित्रता के लिए अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो वो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो कि अध्यात्म के मार्ग में ठीक ठीक चल रहा है। तो ये कौन बताएंगे? गुरु लोग बताएंगे, जो महात्मा हैं, संत हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। धर्म अर्थात बहते हुए मन, इंद्रिय, प्राण को धारण करके एक मर्यादा में स्थापित करने की शक्ति। यह अनुशासन के द्वारा जागृत करनी पड़ती है। तो शास्त्रों ने पहले से ही वर्णाश्रम धर्म के नियम बता दिए हैं। तो वो जो अनुशासन, जिस वर्ण के, जिस आश्रम के हम हैं, वो नियमों का जब हम पालन करेंगे तब वो शक्ति हमारे जीवन में आवेगी। वो शक्ति क्या है? उसकी परिभाषा, धर्म अर्थात बहते हुए मन, इंद्रिय, प्राण को धारण करके एक मर्यादा में स्थापित करने की शक्ति। यानी मन, इंद्रिय और प्राण, प्राण का अर्थ है जो चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है, जो क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, वो प्राण शक्ति से होती है। तो जो भी हमारे कर्म हैं उसको शास्त्रों में प्राण द्वारा संकेत करते हैं। इंद्रियां अपना काम कर ही रही है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, व्यवहार में सब लोग हम उनको काम में लेते ही हैं। और मन, बिना मन के इंद्रियों का भी, है ना, भाई यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं पर मन नहीं है, तो कान में आवाज़ जा रही है पर सुना थोड़ी व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि मन वहाँ था ही नहीं, मन कहीं और चला गया। तो मन, इंद्रिय, प्राण ये तो बह रहे हैं,
बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीन्यो हाथ। तो ये तो जितना जो चल रहा है समाज का प्रवाह, लोक में जो मान्यताएं हैं, शास्त्र की जो थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई, तो हर व्यक्ति बह रहा है। पर अब ठाकुर जी ने क्या चमत्कार किया कि सदगुरु जीवन में आ गए और उन्होंने दीपक हाथ में दे दिया, यानी मंत्र दे दिया। और वो मंत्र जो है उसका ये चमत्कार है कि मन इंद्रिय प्राण को धारण करके एक मर्यादा में स्थापित करने की शक्ति। तो इसको जागृत करनी, ये शक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे में नहीं है, शक्ति है, पर उसको जागृत कैसे करेंगे? जब हमारा जीवन अनुशासित होगा। तो जैसे ही अनुशासित जीवन होगा वो शक्ति जागृत हो जाएगी। इसके बिना मनुष्य और पशु का भेद नहीं हो सकता। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि ये समाज में जितने मनुष्य दिख रहे हैं, बिना सिंग और पूंछ के ये सब पशु हैं भले मनुष्य दिखने में कि हम मनुष्य से मिल रहे हैं, पर उनका जीवन देखो। चलो भारत तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा बहुत, और विदेश में जाओ, विदेश में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, पर वहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जितना यहाँ पर भारत में चरित्र को लेकर लोग समाज में आज भी डरते हैं, वहाँ चरित्र को लेकर कुछ नहीं। तो वहाँ तो पशुवत ही है, पूरा जीवन ही पशुवत है। ऐसा नहीं है वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, पर वो क्या है, गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं, वो चाहे विदेश हो चाहे भारत हो, अगर व्यक्ति इस प्रकार से मर्यादा में उसका जीवन नहीं है ना, तो वो तो पशु और मनुष्य में भेद क्या हुआ? कोई भेद नहीं। तो अब धर्म क्या करेगा? तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, तो अभी उसको रहने देते हैं, है ना, परम पुरुषार्थ की चर्चा अभी नहीं करते हैं। धर्म जो है वो हमारे अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को नियंत्रण में रखेगा। अर्थोपार्जन हमें ईमानदारी से करना है, भोग जो हमारे लिए अलाउ है ना, जिसकी अनुमति शास्त्र देते हैं, वही भोग हमको भोगने। तो धर्मानुरोधी, धर्म के अनुरोधी यानी धर्म जिसकी अनुमति देता है, वो अर्थ काम श्रेय एवं प्रेय के साधन है। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। प्रेय कहते हैं अभ्युदय, यानी जो उन्नति, लोक में उन्नति कर रहा है, उसको कहते हैं अभ्युदय। तो उसी का नाम है प्रेय। और श्रेय कहते हैं हमको अपने आगे के जीवन के लिए, परलोक के जीवन के लिए भी हमको कल्याण चाहिए, तो उसको कहेंगे श्रेय। तो श्रेय है वो और गंभीर है, वो प्रेय के लिए तो सब चाहते ही हैं कि हम संसार में उन्नति करें। तो दोनों चीज़ें धर्मानुरोधी जब होंगी, है ना, तब वो प्रेय और श्रेय का साधन बनेगी। तो अभी क्या देख रहे हैं वो आगे बताएंगे महाराज श्री, कि लगता है कि प्रेय में तो धर्म की जरूरत ही नहीं है, पर वो गलत है। धर्म के बिना अर्थ काम अनर्थ के हेतु है। हो क्या रहा है, पूरे महाभारत में इसका दिग्दर्शन है। पांडु लोग युधिष्ठिर के कारण, है ना, धर्म में डटे हुए हैं, उनका धैर्य छूट जाता है, पर फिर भी। और इधर दुर्योधन का पूरा जो ये कौरव परिवार है वो अधर्म कर रहा है। तो धर्म के बिना अर्थ काम अनर्थ के हेतु है। अब वो जो जुआ खेल के और दुनिया भर का उनके पास राज्य आ गया, तो वो धृतराष्ट्र जो है, आगे बतावेंगे, उसकी तो नींद खत्म हो जाएगी। बाद में विदुर को बुलाएंगे और फिर सनद सुजाती है उसको उपदेश करेंगे क्योंकि दुर्योधन वगैरह ये तो समझ ही नहीं रहे हैं कि कितना गड़बड़ ये कर रहे हैं। पर धृतराष्ट्र तो जो भी है वो पुत्र के मोह के कारण कर रहा है, पर
जान रहा है कि इसका परिणाम बहुत अनर्थ होगा। वही महर्षि कह रहे हैं, उनकी बात छोड़ दो कौरव पांडवों की, हमको अपना जीवन देखना है। तो धर्म के बिना अर्थ काम अनर्थ के हेतु है। तो जितना हम बटोर रहे हैं है ना अधर्म से, वो किसी काम नहीं आएगा। अंत में व्यक्ति मरते मरते अपने सब पापों को याद करता है, सब पाप सामने आ जाते। ये क्या कौन सी बुद्धिमानी है कि पूरे जीवन में हमने पाप कर्म किए। अरे ऐसे कर्म करो जिससे है ना हम गौरव से अपना सिर उठा के चल सकें। किसी किसी के मन में शंका रहती है कि धर्म के अनुसार आहार विहार व्यवहार अथवा आचार विचार बनाने पर लौकिक उत्थान में बाधा पड़ती है, क्योंकि आज समाज का कामकाज लेन देन ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि केवल धर्मानुकूल आचरण को लोग एक सनक एवं पागलपन समझते हैं। देखने में आता है कि लोक व्यवहार में जो अधिक धार्मिक होता है उसका लोग उपहास करते हैं और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। ये पंक्तियां अभी जो मैंने पढ़ी वो इस समय का चित्रण महर्षि ने किया है। क्या चित्रण किया है कि ये शंका जब इतनी बातें कही शुरू में, तो जो सुन रहा है वो कहेगा कि ये सब बकवास है, ये जो है पोंगापंथी है, पुराना व्यक्ति है, इसको पता नहीं है कि है ना अब इस समय क्या स्थिति है। ठीक है, एक समय था व्यक्ति को कहते थे कि भाई झूठी गवाही दे दो, मना कर देता, कहते हैं हमारे बाल बच्चे हैं। और आज क्या है, आज ये समय आ गया है कि उसको कहे कि झूठी गवाही दे दो तो बोले हाँ, क्यों भाई तुम झूठी गवाही क्यों दे रहे हो? अरे भाई हमारे बाल बच्चे हैं। यानी बाल बच्चों का पोषण कैसे होगा बिना मतलब ये पैसा। तो ये इतना जो अंतर आ गया है उसी को महर्षि बता रहे कि ये शंका आना स्वाभाविक है कि धर्म के अनुसार जो भी है आहार विहार व्यवहार आचार विचार है ना, तो कहाँ प्रेम मिलेगा? कोई प्रेम नहीं मिलेगा, उसमें तो बाधा पड़ेगी लौकिक उत्थान में। क्यों? देख रहे हैं कि जो अधार्मिक लोग हैं वो पैसा बटोर रहे हैं और बड़े आनंद में रह रहे हैं। महर्षि का एक पृष्ठ आ चुका है कि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वे आनंद में हैं। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि मन में जो अशांति जलन जो बनी हुई है, मुंह पे चेहरे पे नकली मुस्कुराहट ला रहे हैं पर अंदर तो जल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि उत्थान में बाधा पड़ती है। और उसमें कारण क्या है? क्योंकि आज समाज का कामकाज लेन देन ऐसी अवस्था में पहुंच गया है ना। ये बीमारी जो है वो बहुत गहरी अंदर घुस गई है। तो उसका परिणाम क्या है कि केवल धर्मानुकूल आचरण को लोग एक सनक एवं पागलपन समझते हैं। कोई बेचारा करे भी कोशिश कि भाई हम तो अपना धार्मिक जीवन बिताएंगे, तो उसका आगे कह रहे हैं उसका उपहास करते हैं। देखने में आता है कि लोक व्यवहार में जो अधिक धार्मिक होता है उसका लोग उपहास करते हैं और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। यानी ये भी लोगों को विश्वास नहीं है कि ये धर्म पे चल रहा है। तो देखिए बाद में जब युद्ध हुआ 100 के 100 कौरव मारे गए, एक भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये धर्म पे थे। युद्ध में क्या भगवान ने करवाया, कैसे करवाया, वो सब अलग है। उसकी व्याख्या भी टीकाकारों ने की है कि ऐसा भगवान को क्यों करवाना पड़ा। पर मुख्य बात यह है कि विजय किसकी हुई। गीता का आखिरी श्लोक है, संजय कहता है पूरी गीता सुन के कि जहाँ धनुर्धर अर्जुन है और जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है वहीं विजय होगी। धृतराष्ट्र को सुना रहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी पक्की, यानी संजय जो एक प्रकार का उनका धृतराष्ट्र का दाहिना हाथ है। बाद में धृतराष्ट्र जब तपस्या करने गए हैं तो संजय ही उनके साथ गया।
तो उनकी सेवा में, तो वो अपना निर्णय देता है पूरे गीता का उपदेश सुन के। और धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, और वो बेचारी के बाहर की फूटी हुई है, अंदर की भी फूटी हुई। वर्तमान वातावरण और परिस्थिति में उपयुक्त बातें कुछ अंश तक सही हैं। महर्षि बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, ये जो बातें अभी अभी बताई कुछ अंश तक, पूरा समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ अंश तक सही है। तो कुछ अंश तक सही है तो आप पूरा क्यों नहीं मानते हैं? महर्षि आगे बताएंगे। फिर भी धर्मानुष्ठान थोड़े से तप, कष्ट, सहिष्णुता और धैर्य की अपेक्षा रखता है। कारण क्या बन रहा है कि अब लोगों में वो जो है धर्मानुष्ठान इन 4 चीज़ों की अपेक्षा रखता है। तप, कष्ट, सहिष्णुता और धैर्य। तो धैर्य कहाँ है लोगों में? सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है। कष्ट, हम क्यों कष्ट सहन करें, है ना? जब शॉर्टकट है, इसका तरीका है, इतना हम बचा सकते हैं इनकम टैक्स, है ना? यहाँ आए थे इलेक्ट्रिसिटी वाले कि भाई ऐसा कर लो तो उसमें आपका बिल बहुत कम आ जाएगा। तो शर्मा जी नाराज हो गए। शर्मा जी के पास वो व्यक्ति आया, बोले भाई ऐसे व्यक्ति को लाए क्यों हमारे पास? क्यों? क्योंकि गलत है ना। धैर्य है नहीं व्यक्ति को कि रातों रात हम पैसे वाले हो जाए। सहिष्णुता कहाँ है? नहीं है। कष्ट, तप, इनका तो नामो निशान नहीं रहा। जबकि महर्षि कह रहे हैं उसमें कारण क्यों बन रहा है, कुछ अंश तक की ये बातें सही क्यों है? क्योंकि धर्मानुष्ठान में इनकी आवश्यकता है ना? वो इन चीज़ों की अपेक्षा रखता है। अच्छा, तो फिर आप अपना मत बताइए, क्योंकि लोगों का तो मत यही है कि ये लोग सनकी हैं, है ना, पागल हैं। महर्षि कह रहे हैं कि हमारा ये निश्चित मत है, मत नहीं, निश्चित मत है। और इतना ही नहीं, अनुभव है। बोले आपका निश्चित मत, आपका अनुभव, आप महात्मा हैं, है ना, वो किसी काम का नहीं है। बोले नहीं, और लोक व्यवहार में ऐसा देखा सुना है क्या कि सच्चे सदाचारी धर्मात्मा पुरुष का उपहास अधिक दिनों तक नहीं होता। अब वो अपना धैर्य छोड़ के और खुद ही अधर्म में लग जाए वो बात अलग है पर वो अपना धैर्य, अपना तप, अपना कष्ट, अपनी सहिष्णुता बनाए रखे और उसी मार्ग पे चलता रहे। तो महर्षि कहते हैं हमारा तो निश्चित मत और अनुभव है ही है, और लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि जो सच्चा आदमी है, जो सदाचारी है, जो धर्मात्मा पुरुष है ना, उसका उपहास अधिक दिनों तक नहीं होता। अधिक दिनों तक नहीं होता का अर्थ है कि वो अपने जीवन को वैसे बनाए रखे तो वो तो खुद ही हथियार डाल देता है, खुद ही अधर्म में आ जाता है। तो फिर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और जिसने अपना, युधिष्ठिर का अभी हम देखेंगे 12 वर्ष वन में, 1 वर्ष अज्ञातवास में, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आएंगे। अभी तो एक बार भीमसेन और द्रौपदी ने छेड़ा है, बार बार इनको कहा जाएगा कि क्या कर रहे हैं आप, पर वो अपने धर्म को स्पष्ट कह देते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। और चूँकि बड़े हैं इसलिए सबको मानना पड़ रहा है। पर हुआ क्या, इन्हीं का कल्याण हुआ। राज्य जब दुर्योधन ने कहा, यानी पूरी शर्त उसके पूरी करके और अपना राज्य मांग रहे हैं। जुए में यही शर्त थी कि 12 साल वन में और 1 साल अज्ञात, अगर इतना कर लिया तो फिर जो भी उनका राज्य है वापस दे दिया जाएगा। अब वही दुर्योधन कह रहा है, क्योंकि 13 साल में अपनी स्थिति मजबूत बना ली, तो उसको पता था कि अब जो है पूरा राज्य उसके हाथ में आ गया ना। तो कह दिया कि सुई के नोक के बर 5 गांव मांगे, बोले 5 गांव दे दो। स्वयं भगवान शांति दूत बन के गए, मना कर दिया।
बोले जो भी लेना है लड़के लो। व्यास जी को तो पता ही था, इसलिए 13 महीने के बाद ही व्यास जी ने आके कहा कि इसको अर्जुन को भेजो और सब दिव्यास्त्र और शंकर जी से पाशुपतास्त्र और ये सब लेके आवे, है ना, क्योंकि इनको इस सेना को कहाँ 11 अक्षौणी सेना, कहाँ 7 अक्षौणी। पांडव के पास तो 7 अक्षौणी सेना थी, इनकी 11 अक्षौणी। नारायणी सेना इनके दुर्योधन के पास थी। फिर भगवान ने कह दिया एक और मैं रहूँगा बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, और एक और मेरी नारायणी सेना, जो चाहो मांग लो। अर्जुन ने कहा कि हमको आप चाहिए। तो ये तो अर्जुन की बुद्धिमत्ता थी। उससे हम लोगों को भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर ठाकुर जी हमारे साथ में हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब कि ये अनुभव है ना। और इतिहास भी देखें तो ये आया है कि धार्मिक पुरुष ही अधिक दिनों तक उपवास नहीं होता। उपवास होता है, ये बात सही है, यदि कोई उत्साह, धैर्य और साहस के साथ आसपास रहने वाले लोगों की रहनी सहनी की अपेक्षा न रखकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई उत्साह, धैर्य और साहस के साथ, ये सब चीजें चाहिए धार्मिक व्यक्ति में, आसपास रहने वाले लोगों की रहनी सहनी की अपेक्षा न रखकर, आसपास का मतलब अपने परिवार में ही, है ना, अपने समाज में उपवास हो रहा है, उसकी लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं, उनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, हम अपने मार्ग में चल रहे हैं, है ना। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी को कोई असर थोड़ी पड़ता है। ऐसे वो जो व्यक्ति है उत्साह, धैर्य और साहस के साथ आसपास के रहने वाले लोगों की रहनी सहनी की अपेक्षा न रखकर कि भाई वो हमारी प्रशंसा करें, है ना, वो हमको हमारी सहयोग करे धर्म में आगे चलने के लिए, वो तो तुम्हारी टांग खींचेंगे। परम पूज्य महाराज श्री कलकत्ता में थे तो सरला बिरला ने कहा कि उनके परिवार का ही एक व्यक्ति, नवयुवक, तो बोले कि आपको एक चुटकुला सुनाएगा। तो महाराज ने कहा सुनाए। तो उसने जोक कहते हैं अंग्रेजी में, हंसाने के लिए, तो कहा कि स्वामी जी, उसने नवयुवक ने सुनाया कि एक समुद्री जीव होता है, उसको क्रेब कहते हैं, क्रेब। तो उसकी प्रदर्शनी हुई अमेरिका में, तो जितने देश हैं उन देशों से वो क्रेब मंगवाए गए, क्योंकि समुद्र जहाँ जहाँ है तो वहाँ वो क्रेब होते ही हैं, लोग उसको खाते भी हैं। तो प्रदर्शनी में ये दिखाना था कि उसकी भी जाति अलग अलग होती है। तो उसमें बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे पार्सल करके और वो भेजना। तो भारत का जो पार्सल पहुंचा अमेरिका में, तो जो बताया गया था वो कुछ था ही नहीं। वो जो था डब्बा एकदम खुला हुआ पार्सल। अरे भाई समुद्री जीव है, वो जब जाएगा जहाज में, समुद्री जहाज में, तो वो तो जो है उससे निकल के और समुद्र में कूद जाएंगे। पर वहाँ गिना तो अमेरिका ने देखा कि भाई जितने लिखे थे कि इसमें 20 हैं इस पार्सल में, तो गिने तो 20 के 20। इतनी लंबी यात्रा में ये कूद के उस समुद्र में क्यों नहीं गिरे? बड़े आश्चर्य हो गया अमेरिका वालों को। वहाँ भारत से विशेषज्ञ बुलवाया कि भाई ये हमको बात समझ में नहीं आ रही है, कोई हमको समझावे। तो पहुँचा वो विशेषज्ञ और हंस के बोला कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो भारतीय क्रेब है, ये जो भारत से भेजे गए हैं ना। अरे बोले भारत के हो या इंडोनेशिया के हो या किसी भी देश के हो, आखिर में समुद्री प्राणी तो समुद्र में ही जाएगा ना। जब खुला पार्सल है तो उसमें कैसे रहेगा? बोले ऐसा नहीं है। भारतीय क्रेब में क्या विशेषता है कि जब वो एक व्यक्ति एक क्रेब ऊपर उठेगा कि मैं उछक के चला जाऊं समुद्र में, तो अंदर के दूसरे लोग जो हैं उसकी टांग नीचे खींचेंगे कि वो बाहर कूद ना पावे। तो उसने बड़ा हंसेगा। तो कहने का अर्थ है कि आसपास का जो लोगों की रहनी सहनी है ना, उनकी टीका टिप्पणी
उनसे अगर वो प्रभावित होगा तो फिर वो धर्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि आसपास रहने वाले लोगों की रहने सहने की अपेक्षा न रखकर, क्यों? क्योंकि वो तो सब टांग खींचने वाले हैं, है ना। ईमानदारी के साथ व्यवहार करता जाए तो थोड़े ही दिनों में अधिकाधिक जनता उस पर विश्वास करने लगती है। तो अब देखिए उल्टा हो गया, है ना। पहले उपहास कर रहे थे और अब वही जनता उस पर विश्वास कर रही है। किस पे? जो धार्मिक है। और वो अधर्म वाला, दो दुकानदार हैं, एक बिल्कुल मतलब बहुत धार्मिक है और एक दूसरा जो है धार्मिक है नहीं, सच्चा धार्मिक। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति ज़्यादा उस दुकान पे जाएंगे, है ना, और वो जो अधार्मिक है उस पे नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में अधिकाधिक जनता उस पर विश्वास करने लगती है। व्यवहार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है कि लोग उस पर विश्वास करें। व्यवहार क्षेत्र में जो बहुतों का विश्वसनीय हो जाता है उसे पद पद पर सफलता वर्ण करती है। उसका एक एक कदम सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। अपने बीच में ही बैठे हैं शर्मा जी, आज राजेंद्र का इन पे कितना विश्वास, कोई सोचने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आए गोपालगढ़ में, ये सब व्यवस्था देखें। क्यों? व्यवहार क्षेत्र में जो बहुतों का विश्वसनीय हो जाता है उसे पद पद पर सफलता वर्ण करती है। उसका एक एक कदम सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। लोग धर्मवान अथवा दीन ईमान से युक्त पुरुष से ही व्यवहार करना पसंद करते हैं, स्वयं चाहे जैसे भी हों। ये महर्षि की टिप्पणी देखिए, स्वयं भले अधार्मिक हों, है ना, स्वयं भले झूठ बोलते हों, स्वयं भले बेईमान हों, है ना, पर चाहेंगे क्या? धर्मवान अथवा दीन ईमान से युक्त पुरुष से ही व्यवहार करना पसंद करते हैं। अब अंत में महर्षि अपनी बात बता रहे हैं। मैंने देखा है कि छोटे छोटे व्यापारी अपने को जनता का विश्वस्त बनाकर अत्यंत संपन्न और समृद्ध बन गए हैं। इसलिए ऊपर भी कहा कि हमारा ये निश्चित मत है, अनुभव है ना, और लोग व्यवहार में ऐसा देखा सुना है। तो उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि मैंने देखा है कि छोटे छोटे व्यापारी अपने को जनता का विश्वस्त बनाकर अत्यंत संपन्न और समृद्ध बन गए। ठीक है, अब एक बात और जो रह गई ऊपर, वो क्या है? विज्ञापन। तो ठीक है, आजकल विज्ञापन का युग है, परंतु प्रचारित विज्ञापन पर शंका होती है। और सहज विज्ञापन यानी बिना विज्ञापन किए बस अपना काम बिल्कुल ठीक है, वो स्थायी होता है। अखरोट, आजकल अखरोट के बड़ी महिमा गादी वैज्ञानिकों ने, तो इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई अखरोट की। काजू है, बादाम है, और भी है सब, पर अखरोट की बड़ी प्रसिद्धि है। तो कुछ 3-4 साल पहले हमको बताया गया, क्योंकि महेशानंद जी को कभी भी अखरोट का प्रसाद दो तो कहते कि नहीं, तो बड़ा कड़वा होता है। तो सभी अखरोट कड़वे नहीं होते, पर ये जो पुराने पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, है ना, वो सचमुच में उसको खाओगे वो खाने लायक नहीं है। तो कभी हम प्रसाद देते, बोले ये प्रसाद मत दिया करो। तो हमको फिर बाद में पता लगा कि ये जो काले नहीं होते हैं, माँ जी ने बताया, सफ़ेद अखरोट, है ना, तो हमने भी देखा कि उसका टेस्ट जो है वो ठीक होता है। अब एक बार यहाँ भोग लगाया ठाकुर जी को, और हमारे सामने वो अखरोट आया, तो हमने देखा कि सब काले काले अखरोट। तो हमने हटा दिया। हमारे पास वहाँ दूसरा प्रसाद था, तो उसको हटा के हमने वो ही दिया, क्योंकि हमारा मन नहीं हुआ। अब बाद में हमको पता लगा कि वो माँ जी जिन्होंने हमको बताया था कि सफ़ेद अखरोट सही होता है, वो 1 किलो अखरोट वो काला वाला लाई। क्यों? विज्ञापन का युग है ना, तो उसमें व्हाट्सएप में देखा कि ये काला वाला अखरोट सही है,
और ये जो सफ़ेद वाला है उसको तो केमिकल से सफ़ेद बनाते हैं। और फिर वो जो पता वता दिया होगा वहाँ से मंगवाया 1 किलो। अब वो क्योंकि वो हमने भोग दिया नहीं था, प्रसाद बांटा नहीं था, तो हमने कमल को बुलवाया तो लेके आया। तो वहाँ जो काला वाला था उसको एक को थोड़ा सा ऐसे देखा, तो उसको जब दोनों उंगली से ऐसे दबाया तो उसमें से कीड़ा निकला। तो विज्ञापन का युग क्या करता है कि अब उसका काला वाला बिक नहीं रहा होगा, तो उसने तो महाराज जी कह रहे हैं कि ठीक है आजकल विज्ञापन का युग है, परंतु प्रचारित विज्ञापन पर शंका होती है। अब वही माँ जी वापस सफ़ेद पे आ गई, है ना। वो व्हाट्सएप में देख के 1 किलो उठा लाई, है ना। और सहज विज्ञापन स्थायी होता है। तो यदि हम सहज भाव से सच्चे धर्मात्मा बने तो देर सबेर जनसाधारण का ध्यान खींचेगा ही। तो कुल मिला के आज के पृष्ठ में महर्षि को इतना ही बताना है कि हम सहज भाव से सच्चे धर्मात्मा बने तो देर सबेर जनसाधारण का ध्यान खींचेगा ही। पर ये जो बात आई ना, जनसाधारण का ध्यान खींचेगा, वहाँ भी सावधान कर रहे हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अपना धर्म पालन लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं, अपितु अपने हृदय की पवित्रता के लिए होना चाहिए। नारायण 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 नारायण। श्री राम।